दास बड़भागी है कि आप ऐसे महान संत सदगुरु माता सुनीता जी के रूप में जो अपना साकार दर्शन दे रहे हैं। सजनों से हमारे एक से विद्वान संत महात्मा हमारे सीताराम जी हैं और हमारे बाबू राम जी बरगहन और हमारे महात्मा किनका नाम लिया जाए, एक से कहें तेरा रूप ये संसार, सबको की प्रशंसा करना प्रभु की मान बढ़ाई है। तो सदगुरु का रूप समझ करके हमें सबका कदर करने आ जाए। आज ब्रह्म ज्ञानी संत महाराज महात्मा औरों को प्राथमिकता देते हैं, मान सम्मान देते हैं, तो सदगुरु भी कृपा करता है कि सबके हिस्से में सारी खुशियां आ जाती है। तो आज ये प्यार का ही आदान प्रदान इस मिशन में होता है। और महात्मा कहते भी हैं कि नफरत से नफरत बढ़ती है और प्यार से प्यार पनपता है, पर याद लगाने वालों को ये बात भला समझाए तो ऐसा संगत जी सदगुरु माता की बड़ी विशेष कृपा है जो हमें आपको ये निर्मल ज्ञान समय के रहते हुए ही मिल गया। आज निरंकारी मिशन माइक लगा करके औरों को क्यों अवगत कराना चाह रहा है, आखिर इसके पीछे क्या रीजन है। तो ऐसा संगत ये बात छिपी नहीं है कि आज जो संसार में आए दिन जो पेपर में दिन रात निकल रहे हैं कि आज मानवता जो है कि लुप्त होती जा रही है, इंसानियत का हरासमेंट हो रहा है, प्यार नाम की चीज भी लुप्त होती जा रही है, आदमी आदमी के खून का प्यासा बना हुआ है, सही को गलत और गलत को सही, लेकिन शास्त्र का उच्चारण करने में तो आगे है कि जब जब हो ही धर्म की हानि अबाढ़ असुर महाभिमानी, तब तब राम मनुज तन धरही अभगत हे तु लीला बहु करही। हम शास्त्र का उच्चारण करने में तो आगे है, लेकिन जब कसौटी आ जाती है तो पता चलता है कहने वाला ही फेल हो जा रहा है। कि सच को माना झूठ है कहता, झूठ को सच बताता है। कहे अवतार बिना गुरु पूरे भेद समझ नहीं आता है। यही सब धर्म की हानि है साथ संगत जी, सच को झूठ, झूठ को सच। आज मानव कल्याण के लिए महात्मा आगे आए हुए हैं, तो निंदा बखेली क्या क्या भी हमारे जनकराज महात्मा बतलाए ही हैं, लेकिन उसका स्पष्टीकरण हमारे बाबू राम जी बतला दिए। कम से कम हंसे तो लो, रोए तो नहीं। कि हमारी सिखलाई सदगुरु की क्या है कि सब प्रकार बंदे ये मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। अरे आज जो तुझे देखकर हंसते हैं वो कल तुझे देखते ही रह जाएंगे। तो ऐसा संगत जी बड़ी कृपा है, जो जितना ही नुक्ता चीनी टीका टिप्पणी करते हैं वही तो आपकी शरण में आते हैं। शासन जब वाल्मीकि जैसे, अंगुलीमाल जैसे ऐसे ऐसे लोगों का जब जीवन रेखा बदल गया, तो फिर साथ संगत जी आज की ही तो बात किया है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो साथ संगत जी दुनिया कुछ भी कहे, हमें अपने पथ से विचलित नहीं होना है, क्योंकि जाके पल्ले सच और कोठे करके नच, ये सत्य को पा करके आज ये महात्मा मालूम माल हो गए। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अवतार मारी उठा के देखिए कि सदा से जो धनवान का पीछा जब तक करते चोर रहे, और संत जनों के पीछे निंदक हर युग करते शोर रहे।
सुन सुन निंदा संत हरि के चित्त में कभी न लाते हैं, और हरि नाम का पी पी अमृत गीत प्रभु के गाते हैं। बल प्रयोग कर हारे निंदक पर ना रास्ता रोक सके, कहीं अवतार गुरु पूरे का करना कुछ भी लोग सके। सदियों से चलता आ रहा है, फिर भी सत्संग जी महात्मा सबका भला ही मानते हैं। हे मालिक कृपा करो, जिस घर में दुर्बुद्धि है सद्बुद्धि भर दो, हर कोई की जीवन रेखा बदल जाए। कि मिला है जिनको सदगुरु पूरा, उनकी बाणी बदल गई, और चरण धूल जिन मस्तक धारी रेख पुरानी बदल गई। जिसने प्रभु को जान लिया है उस जन का है बेड़ा पार। अब वही नर है सबसे सुखिया, बाकी दुखिया कुल संसार। दुख कभी नहीं मेरे आए, जिस जन पर प्रभु हुआ कृपाल। वही नर है सबसे सुखिया, देख लिया जिस दीन दया। ये भक्तों का मुख उजला होता, जग में होती जय जयकार, और निंदक का मुंह काला, जग में सब जन देते हैं फटकार। गुरमुखों का और है मार्ग, मनमुखों का रास्ता और। कहीं अवतार की मनमुख भटके, ये गुरमुख पावे अपना ठौर। हमें आपको अपना ठौर ठिकाना मिल गया, अपने मूल की पहचान हो गई, निज स्वरूप की पहचान हो गई। तो साथ संगत जी आज ये महात्मा कहते हैं, हे मालिक ये जिंदगी तेरा दिया हुआ उपहार है, सांसें सारी उधार हैं। गरूर करूं भी तो किस चीज पर, हम तो यहाँ तेरे किराएदार हैं। तो किराए का ही मकान है, हम किराएदार हैं, मकान मालिक कब खाली कराए। लेकिन संसार के लिए क्या हिदायत दिया गया, आज गा लो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो। कांच की रोल गोल का सामान बहुत बढ़िया लगा था, लेकिन पैसा कम न। लेकिन ओरिजिनल सोना जवन होला महंगा होला। तो आज गा लो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो। कौन जाने कल कोई साथी छूट जाए, ये जीवन की डोर बड़ी अनमोल, किसको खबर कब टूट जाए। हमें आपको ये पता है साथ ये श्वासों का कोई भरोसा नहीं है, तो फिर हम जरूर किस चीज पर करें। आइन शासन में जा सदगुरु ने कृपा किया है, या ये तोहफा एक गिफ्ट में आज जो ऐसी ओरिजिनलिटी को दे दिया सत्संग जी। तो आज महात्मा संसार के सामने बयां करते हैं कि मैं कहता हूँ राम मिला है। ये निरंकारी मिशन ही केवल ये बात कहता है, बाकी दुनिया में कोई मिशनरी नहीं है कि जो धड़ल्ले के साथ माइक लगा करके ये कहे कि मैंने भगवान को देखा है। लेकिन यही निरंकारी मिशन कहता है कि मैं कहता हूँ राम मिला है, जग कहता है झूठी बात। दुनिया कहती अंधियारा है, मैं कहता हूँ है प्रभात। मैं कहता हूँ जीवन में ही मुक्ति का पद पाया है, और जन्म मरण का झगड़ा सारा गुरु ने आप मिटाया है। ये सच्ची बात कहूँ मैं सुन लो, ये जन्म मरण में पड़ती ना, कहीं अवतार की धर्म राज से ये आत्मा मेरी डरती ना। धर्मराज का खाता भी रद्द कर देता है। ऐसा ये मिशन है, ऐसा मेरा सतगुरु ऐसा निर्मल ज्ञान दिया कि साथ संगत जी बड़े बड़े सम्राट भी आपके ज्ञान के सामने झुक जाते हैं। सिकंदर बादशाह का नाम आपने सुना। इस सिकंदर बादशाह विश्व विजयी होने के लिए प्रस्थान कर रहा था राजमहल से। बैक साइड से कोई महात्मा आ रहे थे, रास्ते में ही भेंट हो गया। न सिकंदर बादशाह अपने रास्ता से किनारे हो रहा है, न महात्मा ही किनारे हो रहा है। सिकंदर बादशाह का अहंकार फूटा, तुम्हें नहीं मालूम है मैं सिकंदर बादशाह हूँ। महात्मा ने कहा मुझे जानने की आवश्यकता क्या? अरे भैया आप हो, क्या करना है?
फिर सिकंदर बादशाह ने कहा कि दुनिया मेरा रास्ता छोड़ देती, मुझे सलूट करती है, मेरे साथ में लोग बाग हैं, और यहाँ तक कि लोग पगड़ी उतार देते हैं, सजता करते हैं, और मजाल तुम्हारी हिम्मत न तन पर बढ़िया कपड़ा है, मेरे रास्ते से नहीं तू हट रहा है। तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं विश्व विजयी होने के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। तो महात्मा ने क्या कहा, अभी आप विश्व विजयी होने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और मैं विश्व विजयी होकर के रिटर्न हो रहा। तो संग करो ना राजा का, संग करो ना राजा का, क्या पता कब रुला दे, संग करो संत का, क्या पता कब हरि से मिला दे। ऐसे का संग करना है। धर्मराज भी डरते हैं, लोग कहते हैं कि किसी चीज का दिन नहीं रखना चाहिए, तो कोई भरोसा नहीं। ऐसा ही निर्मल ज्ञान मिला, मेरा सदगुरु मिला, इसकी जिम्मेवारी हो जाती है साथ संगत जी, आपका कोई काम नहीं रुकता है। और धर्मराज की जो बात होती है ना साथ संगत जी, सारे लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर लोहा है, कि जो सबको काट डालता है। तलवार, फरसा, भाला, जो कुछ बनाइए लोहे का सामान है। दुनिया का सबसे ताकतवर लोहा है जो सबको काट डालता है, लेकिन उसी लोहा से भी ताकतवर आग है कि जो लोहा को भी गला करके पिघला देता है। लेकिन उसी लोहा से भी, वो आग से भी ताकतवर पानी है जो आग को भी शांत कर देता है। लेकिन उस पानी से भी ताकतवर इंसान है कि पानी को भी पी जाता है। इंसान से भी ताकतवर मौत है, इंसान से भी ताकतवर मौत है, जो इंसान को भी खा जाता है। लेकिन मौत से भी ताकतवर ये भक्ति है, कि भक्ति में वो शक्ति है कि जमराज का खाता भी रद्द कर देता है। ऐसा मेरा सदगुरु मिला है शासन। वही शासन जी, सेंस होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए इंसान का, कि जिंदगी भर अरमान पूरा करने में रह गया, भौतिक नास्तिक नहीं रह गया, और जो ओरिजिनलिटी है, जो शाश्वत है, इससे वंचित ही रह गया। जबकि साथ में कुछ भी गया नहीं, नकली को ही सहेजने में रह गया। बेटी, बेटा, रुपया, पैसा, धान, धर्म, महल, अट्टाल का गाड़ी, घोड़ा, जगह, जिम्मेदारी, इन्हीं सब चीजों में रह गया साथ संगत जी, और अरमान भी नहीं पूरा हुआ। सिकंदर बादशाह भी बहुत बड़ा सम्राट था, उसने भी इसको प्राथमिकता देता रहा, भौतिक सुखों को। लेकिन लास्ट में उसने अपने लोगों से कहा था कि मेरे लोगों, जब मैं शरीर छोड़ूं तो कफन लगाते समय कफन से मेरी दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ताकि समाज के लोग को कुछ सीख मिले। वही सिकंदर बादशाह जब शरीर छोड़ा तो उसके जो लोग लश्कर थे, नौकर चाकर जो लोग थे, जब बॉडी को जब कफन में लपेट रहे थे तो कफन से दोनों हाथ बाहर निकाले थे। समाज के लोगों ने कहा, भैया ये क्या कर रहे हैं, सबकी पूरी बॉडी कफन के अंदर रहती है। बोले मेरे बादशाह का ये हुक्म था, तो तेरे बादशाह ने क्या कहा था? तो उन लोगों ने बताया कि मेरा बादशाह यही कहा था कि जब यह तन तुम्हारा नहीं तो घमंड किस बात का,
और जब चला सिकंदर दुनिया से तो उसका भी खाली दोनों हाथ था। अरे दुनिया तो लगी हुई है जुटाने में हीरे और मोती, किसी शायर ने कहा कफन में जेब नहीं होती। राहत तब कम से कम सिंघोरमा चौराहा पर चाह होती है खड़े जाते समय, लेकिन साथ संगत कफन में जेब नहीं होती। जीवन एक हवा का झोंका, एक पानी का रेला है, सब कुछ साधो यही रहेगा जाता हंस अकेला है। झूठी माया नस्वर काया, ये 4 दिनों का मेला है, सदियों से ही चलता आया, ये चला चली का खेला है। जितना करो इकट्ठा चाहे, जितना करो इकट्ठा चाहे, तनख्वाह एक दिने नया नया कड़कड़ा रोज दरोगा जी सोचा तो हमारी जितना करो इकट्ठा चाहे, साथ न जाता धेला है। अरे कुछ ना तेरा कुछ ना मेरा, ये सारा जगत जमेला है। कहें हर देव हरि को भज लो, यह सुमिरन की बेला है। सुमिरन से ही लोग सुखी, आगे पर लोग सुहेला है। लेकिन अवतार वाणी या हरदेव वाणी क्या कहते हैं कि लोग सुखी पर लोग सुहेला करने वाला सतगुरु है। कहें हरदेव आनंद रस से भरने वाला सतगुरु है। तो शासन हरि अवतार में वाणी में लिखा गया कि अगर लोग सुखी हो गया ना तो परलोक सुहेला है। 100% सत्य। अगर लोग ही नहीं सुखी हुआ तो परलोक का सपना मत देख, ऐसा लिखा गया है। तो शासन जी बड़ी कृपा है कि अरमान दिल के हाउसफुल है। तब वो अरमान पूरा नाई भैल बांधते श्वास तक, ये करी वो करी, एक तल्ला भाई 4 माला कह दे, काल कारखाना खोल दे, तब तक तेरा नाम सत्य का समय आएगा। अरमान दिल के हाउसफुल है, पूरे होंगे या नहीं ये डाउटफुल है। डाउट है बात क्या कम फर्क है। अरमान दिल के हाउसफुल है, पूरे होंगे या नहीं ये डाउटफुल है। गाड़ी बंगला फर्नीचर ये वंडरफुल है, और खाली हाथ जाना ही ये कुदरत का रूल है। बस संसार कहता है कि मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाना है। न कुछ लेके आया न कुछ लेके गया, बस मुट्ठी बांधे आया, हाथ पसारे चला गया। न कोई कुछ लेके आया न कुछ लेके गया। लेकिन ये निरंकारी मिशन कहता है कि क्या लेकर के आया या क्या लेकर के गया। कोई भी हो, एनीबॉडी, पूरा संसार, क्या लेकर के आया क्या लेकर के गया। दुनिया तक आला खाली हाथ आया है, लेकिन ऐसा संगत भाग्य को लेकर के आता है और कर्म को लेकर के जाता है। ऐसा संगत आज ये मिशन बतला, जैसी करनी करेगा कोई वैसा ही फल पाएगा। सच्चा है दरबार प्रभु का, जो बीजे सो पाएगा। सत्य का प्रहरी स्वयं सब है, सच्चे जन की बढ़ती शान। सच्चे जन को दुनिया पूजे ईश द्वारा पाता मान। कच्चे पक्के सुन जा, कच्चे अब मौका बा, सुबह का भूला शाम को मिल जाए। अरे पक्के में आके गिनती कैला, कच्चे पक्के आगे चलकर करनी का फल पाएंगे। कहीं अवतारे गुरु के सेवक बिल्कुल बख्शे जाएंगे। बख्शनहार बख्श देता है शास्त्र जी, हम सब भूलनहार तू दाता बख्शनहार। एक बहन जी सोचली कि हम बढ़िया काद बाटे, ऊ का कहलिन तुई नंकार मैं तेरी सराह मैनू भज छलो। का कहलिन कि तुही नंकार मैं तेरी सराह मैनू भज छलो। लेकिन ये सदगुरु बचा लेता है। मेरा भगत भावुकता में आकर जो भी कह गया सब सही कह गया। शासन आज यह भाषा यह वाणी संसार के समझ से परे बस सात संगत जी
कि संतों की बाणी अटपटी झटपट लखे न कोई, अजी अपने मन के खटपट मिटा झटपट लखे सोए। ये आदमी बहुत होशियार हो गए, बहुत चतुर से आना हो गए बा। अपने बुद्धिमानी के आगे सास संघा जी के तो बुद्धि ना आई चले देत बा। यहाँ तक कि सास संघा जी दुख दर्द पीड़ा से आदमी रोवा चिल्लाला, लेकिन दुख आदमिया से रोवत बा। हमरे लाल जी महाराज सिखौले रहना, यही हमारे सतमा ले चल हम नहीं ले चली रही लेके चले काहे के साथ संग रतिया कन्हैया हाँ खेले अर्जुन तो बैठल तो यह सिखौले बाटे कि दर्द को भी आज दर्द होने लगा। सुनी लहजा दर्दवा के दर्द होता बा। दर्द कैसे दर्द होता है? मनई से होता है, चार पाँव वाला बाघे से नहीं होता। दर्द को भी आज दर्द होने लगा, दर्द अपने जख्म खुद धोने लगा। अरे दर्द को छू करके हम कभी रोए ना थे, दर्द हमें छू कर खुद रोने लगा। दर्द रोने लगा साथ संग। आज बड़ी कृपा है, बड़ी होशियार आदमी है, लेकिन साथ संग जब बात कहे कि पड़ल समयो अपने मुकाम पर पहुंच चुकल बा कि एक भाई साहब एक बार एक कमल का फूल एक नौजवान लड़की के हाथ में दिया। प्यार से कहना धन्यवाद जी। एक नौजवान लड़का एक कमल का फूल एक नौजवान लड़की के हाथ में दिया तो लड़की ने खींच के चाटा मारा। उसने कहा कि बहन जी क्यों मार रही हैं? बोलती तुम्हारा दिमाग खराब है, ये फूल तुमने जो मेरे हाथ में रखा है तो तुम मजाकिया लहजे में वो किए हो। बोलता नहीं बहन जी, मैंने तो भाजपा का प्रचार मैं कर रहा हूँ। भाजपा का प्रचार ये जो कमल का फूल मैंने दिया है ये हंसी खेल मस्करी नहीं है, ये तो भाजपा का मैं प्रचार कर रहा हूँ। कालीन हम ही कमन पीछे बाटी, हम तो कांग्रेस का प्रचार कर तो महाराज मैं भी तो कांग्रेस का ही प्रचार किया। देखा किताबें की बातें किताबें से पूछो, इशारे की बातें इशारे की से पूछो, और खुदा की बातें खुदा के इन प्यारों से पूछो। इशारा इशारा में काम बन गए, उन्हों की इज्जत बच गई, उन्हों की इज्जत बच गई। हम पर सही ले दे के पड़ा है साथ संगत जी। यही बात है साथ संगत जी। कोई भाई साहब थे बहुत कमजोर दुबले पतले थे, लाल जी महाराज कहा थे हम ही कहा बड़ा दुबला पतला रहना। कोई पहलवान साहब बढ़िया ताकतवर रहना, बस एक चाटा मार देना। अब वो बेचारे समरथ के नाई दोस्त गोसाई बेचारू का बुझा। अब वो पहलवान के वो कमजोर आदमी का कैसा करवाते भाई, अपने से जबरे से सब हारा अल्लाह। अब मान लीजिए थाने पे दरोगा जी कहीं हमारी जाके छोड़िया, अब थाने पर मान लीजिए सबसे छोटा चौकीदार होना, चौकीदार से ऊँच होमगार्ड होना, उनसे ऊँच सिपाही होला कांस्टेबल, उनसे ऊँच नायब दरोगा जी होना। और करे बात तब मैंने हमारे सीता दरोगा जी बैठना सबसे बड़ा DIG साहब होना। तो हर कोई अपने से एक नीचे वाले को दाबना चाहता है। तो वही तरीके से साथ संगा जी पहलवान राधा कहना दूपर पातर आदमी के एक चाटा मार करना। अब वो बेचारे करें तो का करें, लेकिन हिम्मत कह के कहना पहलवान साहब एक बात बतावल जाए, ई चाटा जौन हमके आप मारल गई है मजाके में मारल गई है कि सही का? अरे यार मैंने सही में तुमको चाटा मारा है। मरता क्या नहीं करता, बहुत बढ़िया कह गया, मजाक हमके पसंद नहीं। खैरियत भाई की मजाक में आपने नहीं मारा, कहा इसकी मजाक हमके पसंद नहीं। बात यही है साथ संगत जी। तो आज आए साथ संगत जी, जो दिल दुखाते हरिजनों के भक्तों को करते तंग हैं, अरे सच मानिए उनके लिए दरवाजे खुदा के बंद हैं। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहेगा जमाना किसी का।
तो साथ संगत जी वो गैया कीचड़ में फंसी हुई थी। बघवा देखला कहला कि हमार निवाला हमारे सामने बा, ऐसे बढ़िया मौका नहीं मिली। कहला अब्बा एक्का बेर कूदब और ओकरे पास में पहुंच जाब, हमार भोजन हमके मिल जाए। ऐसा छलांग लगाया बाघ ने, गाय से 4-5 हाथ के पहले घाप से उहो वही दलका में कूद गई। अब गैया हंसे लगल, बाघ कहला अरे यार तू भी दलदल में मैं भी दलदल में फंसा हूँ, इसमें हंसने की बात कहाँ से आई। गैया बोली मैं इसलिए हंस रही हूँ कि मेरा मालिक है, मेरा स्वामी है, दूध दूहने का जब समय होगा तो मुझे ढूंढते हुए टार से लेकर के किसी तरीके से कैसो आएगा, मुझे मिट्टी काट करके अलग निकाल करके धो करके मुझे ले जाएगा गौशाला में। मेरा मालिक मुझे खोज लेगा। तेरा मालिक कौन है, मुझे कौन निकालेगा। क्या साथ संगत जी, बघवा जंगल वाला वो 4 पैर वाला नाई, ये 2 पैर वाला बघवा जवन बात तुहे रहे नाई दे, तुहे लट्ठा पार पठा दे कि तू ही कि तो हम ही। तो 8 रुपया जान लगी, हमार बात ही लगी। सारा रिश्तेदार हमारे एक से एक पद पोस्ट बाबा तुहे पैसा पैसा मुझवार हुए। ऐसा बघवा खड़ती साथ संगत जी, इनके केहू मालिक नाई बा साथ संगत जी, वही खैरियत बा। ऐसे मालिक हरिपाद परमात्मा को सदगुरु की कृपा से जान लीजिए ताकि जीवन का कल्याण हो जाए। साहिब तू बेअंत है, तेरा यंत कोई क्या पाएगा। तू निर्गुण न्यारा है, तेरे गुण कोई क्या पाएगा गाएगा। तुझसे धरती तुझसे अंबर तुझसे चांद सितारे हैं, अरे कायम दायम जगह पे अपने तेरे दम से सारे हैं। तू सृष्टि का निर्माता है, तू ही इसे चलाता है और जल थल नभ के हर प्राणी को तू ही भोजन पहुंचाता है। तुझसे ही दिन निकलता है, तुझसे ही होती रात है, और जग में जिसने जो भी पाया सब तेरी सौगात है। आए जहाँ के मालिक तूने कुल संसार संभाला है, कहाँ हर देव ये रचना तेरी, तू ही इसका रखवाला है। ऐसे मालिक को हम सब पा करके मालूम हो गए। सच्चा पाठा कृपा करो, सबके खाली झोली में हीरा मते अपनी भर दे, हर कोई का लोक पर लोक सुहेला हो जाए। इन वचनों से दास इजाजत चाहेगा। आप ब्रह्म ज्ञानी संत महापुरुष का साकार दर्शन पा करके दास निहाल हो गया। और आज ही दास का प्रोग्राम फिर नाइट का कप्तानगंज और हाटा के बीच में सोनिया गांव में ब्रह्मभोज का प्रोग्राम है, नाइट का प्रोग्राम है। फिर नाइट में रात में ही फिर दास को रिटर्न भी होना है। आशीर्वाद दे, आप ही पहुंचाने वाले हैं और आप ही वापसी भी। वहीं साथ संगत जी, जब तक तेरी मेहरबानी रहेगी, जब तक तेरी मेहरबानी रहेगी, भरोसे पक्कायम जवानी रहेगी। अरे तेरे दर पर साकी लगा दे जो जीवन, और जमाने में उसकी कहानी रहेगी, जमाने में उसकी कहानी रहेगी। इन्हीं बच्चों से इजाजत चाहेगा। प्यार से कहना।